सुनील कौशिक जी, पहले मैं चाहूँगा कि आप ये जो दिल्ली पुलिस की जो क्या बोलते हैं चिट्ठी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर से कार्तिकेय जी, इस बात में तो एक्सपोज करने का प्रयास हो ही रहा है जो बीजेपी कर रही है कि आप झूठ कितना बोलते हैं। बिना तथ्यों के अगर कोई बात कहेंगे, और संसद सत्र इस समय चल रहा है, और जिस तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच जो 3-4 दिन से कहानी चल रही है इन मुद्दों को लेकर के, तो मैं कह सकता हूँ उसी बीच दिल्ली पुलिस का नोटिस जाता है तो ये सरकार के लिए एक शस्त्र के रूप में काम करेगा। और जब करेगा, जब राहुल गांधी कैसे इसका जवाब देते हैं, टालते हैं, तो भी बीजेपी के लिए मुद्दा बनेगा। नहीं टालते हैं तो क्या ऐसे उनके नाम थे जिनको लेकर के राहुल गांधी के पास सूचनाएं थी, सरकार के पास सूचनाएं नहीं थी, कैसे छिपाने का काम किया, अभी तक क्यों सरकार को अवगत नहीं कराया उन्होंने। तो तीनों चारों एंगल से आप कार्तिक देखेंगे तो निश्चित तौर से सरकार के पक्ष की बात है। या तो राहुल गांधी के सारी चीजें संज्ञान में थी तो क्या आपने सरकार तक बातें क्यों नहीं पहुंचाई, एजेंसियों तक बातें क्यों नहीं पहुंचाई, क्यों नहीं उनके पक्ष में आप खड़े हुए, केवल मीडिया के सामने आकर के आप वक्तव्य दे देते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपने कैसे संसद सदस्य के रूप में इस देश को गुमराह करने का काम किया? तो मैं कह सकता हूं कि ये दिल्ली पुलिस का जो नोटिस है स्पीच में जाना निश्चित तौर से सरकार के लिए एक शस्त्र के रूप में काम करेगा। कई बार ऐसा हो भी चुका है कि राहुल गांधी जी ने माफी भी मांगी है। और राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, जैसे कहते हैं अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो उनका ज्ञान है वो 5 साल के बच्चे से भी कम लगता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी यदि परिपक्वता नहीं आती है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूरी दम मतलब लगा दी आपने एक कि वो शब्द का पुरानी इस्तेमाल वाली किया, नीति राहुल आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मुझे लगता है कि बड़ा की है। क्या ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो उन्होंने विश्वसनीयता भारत जोड़ो यात्रा से खड़ी की थी, वो उसको अटैक करती है विश्वसनीयता, और ये झूठ बोलते हैं? क्योंकि कल हमने डिबेट की थी आरोप पर जो वीडियो बना था, हम डिकोड कर रहे हैं कि भाई ये चिट्ठी ऐसे ही नहीं आई है। इसका मतलब जो आपने दो शब्द बोले, मुझे लगता है वो की शब्द हैं, विश्वसनीयता जो एक व्यक्ति से जुड़ती है, और झूठ यानी अरे ये हल्की बात बोल गए कि ये जो चिट्ठी गई है ये केवल इस नैरेटिव के लिए गई है। नहीं, बिल्कुल कार्तिकेय जी, ये समझना पड़ेगा ना इसको लेकर के। हम लोग भी समीक्षा कर रहे थे और आपके मंच पे भी कई बार हुआ, और इस बात को हम समझ भी रहे थे कि निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हजारों हजारों लोगों से उन्होंने बात की, जो परिपक्वता आएगी राहुल गांधी में, निश्चित तौर से एक नई दिशा देने का काम कांग्रेस के लिए करेगी। लेकिन वही चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है, जो पहले से होती रही है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ इस चिट्ठी के माध्यम से जो बातें सरकार कह सकती है, जो वही स्थिति यानी बचकाने जैसी हरकतें हैं, कहाँ मंच पर किस प्रदेश में सेंसिटिव मुद्दा है वहां भी आप ऐसी बातें कह सकते हैं, क्योंकि वहां जहां उन्होंने बयान दिया, आपने देखा होगा कई वर्षों पहले सेनाओं पर भी आरोप लगे हैं महिलाओं के शारीरिक शोषण को लेकर के, और तमाम ऐसी टिप्पणियां उस समय हुई थी। तो वो ऐसे समय में वहां नहीं, जाकर के बयान देते हैं आपने कि बहुत जहां सही 370। सुनील जी, यानी विश्वसनीयता के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है क्रेडिबिलिटी, यानी अनुपम ये जो पॉलिटिकल मार है बीजेपी की, ये सिंपल है उस क्रेडिबिलिटी फैक्टर को फिक्स करने के लिए। जब क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो सच और झूठ का क्या फर्क है? आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल नैरेटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलिए। जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पता नहीं क्या हमारे मीडिया में क्या एक डेस्परेशन है कि हम उनको बार बार क्रेडिबल बनाने पे आमादा हैं। मैं तो उस दौरान भी कह रहा था कि जहां से क्रॉस करते हैं वहां अपने पैदल यात्रा जहां से करते हैं वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। ये एक हफ्ते तक तेलंगाना में रहे और कांग्रेस अपनी सीट पे जमानत जब्त करा बैठे, एक हफ्ते वहां रहे। तो मुझे तो क्रेडिबिलिटी इनकी कब बिल्डअप हुई और कहाँ बिल्डअप हुई और उसका क्या सबूत है मीडिया के पास दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी कि उसको डेंट लग गया, और उनको कब विश्वसनीयता थी, कैसी विश्वसनीयता थी, और सबसे बड़ी बात कि मैंने उनकी ये आपके नीचे भारत जोड़ो देखिए अनुपम जी, आपके एस्टन में वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, मैंने राजनीतिक विश्लेषक नहीं लिखा, वरिष्ठ पत्रकार। यू आर ऑल्सो मीडिया। ओके, तो मैंने तो हमेशा आपके चैनल पे ये बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा से जितना फायदा उन्हें बताया जा रहा है उतना समझ में सही नहीं आ बोला रहा आपने, है। हमेशा आप ये बोला, देखें ना। बोला। हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि हाँ, और मैंने ये आपको तेलंगाना वाला एग्जांपल दिया था, और मैं एक फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। और आप देखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बस जी मैं आऊंगा, आपकी उम्मीद राहुल दिख गई, गांधी आऊंगा मैं। हाँ,
में जब राहुल गांधी जी मोदी से ऑब्सेशन जब तक नहीं खत्म करेंगे, एक बात बताइए कार्तिकेय जी, उनकी जितनी फिर आप गलतियां मुझसे होती सवाल हैं, पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मैं पूछ नहीं ना, इट्स मोर ऑफ ए रेटरिक। सुनिए, जिनसे जितनी गलतियां होती हैं, उनसे जितने भी चाहे अंग्रेजी में या हिंदी में जो ब्लंडर्स होते हैं, वो सब के सब मोदी, आरएसएस और सावरकर से ही जोड़ के होते, कहीं और तो वो नहीं गड़बड़ाते। उनका सारा प्रॉब्लम ये है कि उनका जो ऑब्सेशन विद मोदी है, कि साहब वो मोदी आया कैसे, उनके एंटाइटलमेंट को चोट है, उनकी उनके वो मान के चलते हैं कि साहब ये हमारी गद्दी थी जिसको मोदी बैठे हुए। अब सारी दिक्कत इसी बात से है, जितनी जल्दी वो अपने ऑब्सेशन से बाहर आ जाए, उतना ही जल्दी उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और इस देश के लिए बेहतर होगा। ठीक है वत्स जी। देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी का, अनुपम मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने पत्रकार होते हुए जो पत्रकारिता अभी हो रही है उस पर दबे जवान कुछ कहने का साहस किया है। ये हम लोग भी सब जानते हैं, दिन रात नहीं यही वत्स गेम जी, खेल रहे हैं। वत्स जी इस पे थोड़ा डिफर करूंगा। ये मेरे शो में खुल के बोलते हैं, यहाँ कोई दबी जबान से नहीं बोलता। न खुल के राहुल अगर ज्यादा गांधी बोलेंगे बैशिंग में तो कोई इस बार कोई अगर हल्का हाथ नहीं रख रहा है। अगर हम लोग ज्यादा खुल के बोल देंगे तो बुलाना बंद कर दीजिएगा। ऐसा लेकिन नहीं आलोक जी, दबे जुबान मैं जितना बोल के यहाँ मौजूद हूँ और जो कम से दबे कम जुबान कार्तिकेय उन्होंने जी कहा, सबको पूरा मौका देते हैं। जो दबे जुबान उन्होंने कहा, द मैसेज इज क्लियर। अब मैं आपके चैनल के जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि मुझे राहुल गांधी जी का पिछले 5 साल 6 साल से एडवाइजर्स कौन है, इसका लिस्ट निकलवाइए अरे और ये हम लोगों को दीजिए कि मैं और कौशिक जी उस पर तहकीकात करके एक बुक लिखे कि ये क्यों ऐसा हुआ कि जो लोकतंत्र इतना मजबूत है, सरकार आपकी है, सारी एजेंसियां आपके आप में, और फिर भी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उनका एडवाइजर कौन है। अरे यार कौशिक भाई मुझे बोल लेने दो प्लीज। ये बहुत अच्छी बात कि है। ये बार बार आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी समझा जाते हैं कि क्या कर रहा है ये लड़का, क्या कर दिया इसने, कैसी हरकत कर दी, और इसी के ऊपर सारा ऑपोजिशन का धुरी बैठा हुआ है। तो अब इसके ऊपर पूर्ण काम होना चाहिए और जल्दी से इनके जो एडवाइजर है उनका लिस्ट निकालिए और पब्लिश कीजिए कि ये एडवाइजर रहे हैं। ठीक है, अतर जी काफ़ी देर से चुप बैठे हैं। अतर जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, कल राहुल गांधी बोलेंगे, आज जब बोलेंगे तो इस चिट्ठी पे उनसे बोला जाएगा वो लड़की कौन है, वो एक नैरेटिव बिल्ड होगा, वो सवाल पूछेंगे तो सरकार उनसे सवाल पूछेगी, वो विश्वसनीयता पे नैरेटिव बिल्ड होगा, उनके स्टेटमेंट से होगा। मतलब बीजेपी के अपना काउंटर नैरेटिव तैयार कर चुकी है। जैसे ब्रजेश मेरे एक पिछले शो में बोले थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि राहुल गांधी ने एक उनकी गलती का इंतजार था, वो गलती कर दी यूके में जाके, उससे पहले सब चुप थे। आपको लगता है कि एग्जिट कर पाएंगे इस कंट्रोवर्सी को अब, क्योंकि उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को एक जगह लाके खड़ा कर दिया है? देखिए इस वक्त सवाल एग्जिट का उसका नहीं है, ये मैं फिर कहूंगा कि ये इलेक्शन ईयर है और पार्लियामेंट में वो जो भी कहेंगे या पार्लियामेंट में गतिरोध रहेगा या बीजेपी जो अपना नैरेटिव बना रही है राहुल गांधी को लेके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप फिर बोलिए। मैं उदाहरण देता हूं, जेपीसी की एक रिपोर्ट पास हुई थी विमेन रिजर्वेशन बिल पे। तो सडनली हम लोग वहाँ बाहर खड़े तो अरुण जेटली ने स्पीच दी कि ये पास नहीं होगा, बवाल हो गया एकदम। अहमद पटेल से लेके बाकी सब लोग वहाँ पहुँचे, किनारे मीटिंग चली, तो पता लगा उन्होंने सेलेक्ट कमेटी बना ली। और तो कांग्रेस से बोले जो सेलेक्ट कमेटी है विद इन टाइम होगी और उसके बाद जो आप सजेशंस देंगे उससे वो पारित होगा। माफ कीजिए, विमेन रिजर्वेशन बिल पे नहीं था, ये लोकपाल बिल पे था। तो लोकपाल बिल पे सेलेक्ट कमेटी बन गई। तो जो टाइम आउट मिला कांग्रेस पार्टी को वो मिला कि उनको 12 दिन दिए गए। 12 दिन में 2 अमेंडमेंट्स हुए, वो वहां से पास हुआ, फिर वापस जाके लोकसभा में पास हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप हमेशा कुछ एग्जिट क्रिएट करते हैं। इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कोई एग्जिट क्रिएटेड नहीं है, जेपीसी बनेगी नहीं, माफी मांगेगी नहीं, सेशन पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो वही मैं आपकी बात रख रहा हूं कि अगर एज अ क्रेडिबिलिटी की बात अगर बीजेपी ये रखना चाहती है कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान की इस वक्त मौजूदा सबसे बड़ी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, जहां राज्यसभा में रिकग्नाइज्ड उनका लीडर अपोजिशन है,
और लोकसभा में नहीं है क्योंकि कम नंबर्स हैं, पर है, मतलब रियलिटी में तो वो है। तो वो मुद्दे अगर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जो आने वाले चुनाव में होने हैं, उन मुद्दों पे पार्टी बात करे और राहुल गांधी पे फोकस ना हटके उन मुद्दों पे अगर होगा तो वही एग्जिट है, मतलब राहुल गांधी का भी और कांग्रेस पार्टी का भी इस इशू को लेके। बट कल क्या होने वाला है, वो क्या कहेंगे, मेरी उस पर कोई अपनी ना खास मतलब एक वो है समझ बन पा रही है। बट ये एक स्लगफेस्ट है, ये चलेगा। और अभी बीजेपी को लग रहा है कि हम राहुल गांधी को एक सामने बड़ा एक चेहरा बना के हम ये दिखाएं कि एक वीक अपोजिशन है, तो कहीं ना कहीं जो पीछे हो रहा है और बीजेपी की उस पर भी नजर होगी, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आने वाले चुनाव के लिए, जो भी डिस्कोर्स बनना है वो उसके लिए होना है, तो उस पे वो ज्यादा उसकी नजर होनी चाहिए है, और ये ना हो कि वो राहुल पे ही हमलावर रहें और खेल कहीं और हो जाए। जी, दिक्कत ये तो नहीं ब्रिजेश की राहुल गांधी कैंपेन में खुद ही मुद्दा बन जाते हैं और जो मुद्दे उठाने चाहिए वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। पावरफुल पॉलिटिशियंस कर लेते हैं, वो मैसेंजर और मैसेज एक हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं है, मुद्दे पीछे रह जाते हैं और वो मुद्दा हो जाते हैं और धकाधक उन पे हमले होते हैं। फिर देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो कर्नाटका में चुनाव, क्योंकि सबसे नज़दीक अभी वही चुनाव अगले बेलगावी जाने वाले हैं राहुल गांधी, जाने वाले हैं राहुल गांधी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक रीजनल चुनाव है और उसके अपने खुद के कई मुद्दे हैं। और वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के अंदर बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के अंदर काफ़ी फैक्शनलिज्म है। आज काफ़ी कई सारी सीटी रवि, बी येदियुरप्पा को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। कल जेपी नड्डा जा रहे हैं सारे बड़े मंत्रियों को लेकर और प्रभारियों को लेकर, तो वहाँ पर ये मुझे बड़ा मुद्दा बनता नहीं दिख रहा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि इस तरह की चीज़ें क्या करती है कि जैसे राहुल गांधी अपने आप को nth नंबर ऑफ टाइम रीइन्वेंट कर चुके हैं। ये इनका मुझे लगता है सबसे सीरियस, कितना सफल होगा नहीं होगा ये तो सबसे सीरियस है, लेकिन सबसे सीरियस एफर्ट था जिसमें राहुल गांधी भी उतना ही पार्टिसिपेट करते नजर आए। भाई स्ट्रैटेजी आपका जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स है उसने आपको स्ट्रैटेजी बना के दे दी, लेकिन एग्जीक्यूट आपको कर रहा है। तो मुझे लगता है पहली बार पूरी सीरियसली इस चीज को एग्जीक्यूट किया गया और ऐसा माना गया कि दूसरी एक भारत जोड़ो यात्रा फिर किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकलेगी, और ऐसा माना गया कि एक सीरियस एफर्ट एक माना जाएगा। लेकिन जिस तरह के अट्रेंसेस थे और जिस तरह की चीजें निकल के आई, मुझे लगता है वही फिर ढाक के तीन पात वाली स्थिति हो जाएगी। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये सब एक अलग चीज की नैरेटिव है। जब तक कांग्रेस चुनाव जीतना नहीं शुरू करेगी तब तक वो कोई भी नैरेटिव को प्रभावी तरीके से अपनी तरफ नहीं जोड़ लेती। यदि 2 राज्य का चुनाव जीत जाए, कर्नाटक में कांग्रेस अच्छे से चुनाव जीत जाए, आप देखिएगा नैरेटिव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा। वत्स जी, देखिए कार्तिकेय जी, कर्नाटका की जो रिपोर्टें हैं, अगर कर्नाटका बीजेपी लूज करती है तो अपने कारणों से, तो कांग्रेस वहां जीतेगी, लेकिन कांग्रेस वहां अपने से जीतेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। अब मेरी बात को समझिए, वहां की इनफाइटिंग, वहां की दुर्दशा, वहां के लोगों के सरकार के प्रति प्रतिरोध, ये सारी चीजें हो सकता है कांग्रेस को, जिसकी मुझे कम संभावना लग रही है, लेकिन एक संभावना बनती दिखाई दे रही है कि शायद कर्नाटका में इनकी सरकार बन जाए। नॉट देयर अचीवमेंट ऑन डूइंग्स ऑफ द अदर। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के हालात बहुत खराब है। लेकिन बहरहाल पंकज, मैं आपसे चाहूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट। खैर, ये जो चिट्ठी वाली बात हुई है, आपको लगता है तो यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये बड़ी होगी, संसद में उसे उठाया जाएगा और मुझे लगता है इस पर पीसी भी की जाएगी और इसकी डिटेल्स अवश्य कल आएंगे। देखिए, बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं गंवाएगी, कोई मौका नहीं गंवाएगी, वो साफ दिख रहा है और बीजेपी के स्ट्रैटेजी में पूरे तरीके से परिलक्षित हो रहा है। और बीजेपी ने इन 7 दिनों में, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, कल 5वां दिन होगा, मतलब इस वीक जो है राहुल गांधी के लिए डेडिकेट कर दिया। अच्छा, बस सीधा सा बात है। अब इसमें राहुल गांधी, देखिए, हो सकता है अनुपम जी मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता से सीरियस नेता में गिने जाने लगे थे अपने अपोनेंट्स के द्वारा भी, कि एक सीरियस कैरेक्टर बन के राहुल गांधी उभर रहा है। लेकिन
वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, जो कैम्ब्रिज में बोला और जगह बोला और जिस तरह की बात वो करने लगे, जाहिर तौर पर उसके बाद से परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। अब बीजेपी को उन्होंने बैठे बिठाए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे दिया है। बीजेपी हर वो मौका जाया नहीं करेगी जिससे राहुल गांधी का जो इमेज उनके स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट पार्टी ने बनाने की कोशिश की है, उसमें छेद करने का कोई मौका बीजेपी गंवाने नहीं जा रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, और फिर से वही कहूँगा, क्योंकि अनुपम जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश में जाइए और कहिए बलात्कार हो रहा है और अपराध हो रहा है तो उसका मतलब दूसरा होता है, और आप कश्मीर में जाइए और कहिए कि किसी का बलात्कार हो रहा है और इस तरह की बात हो रही है तो इसका मतलब और इसका सीरियसनेस बहुत अलग तरह का होता है। इसलिए बतौर पॉलिटिशियन आप कश्मीर में क्या बोल रहे हैं और बिहार, यूपी और दिल्ली में क्या बोल रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल नर्व्स की पहचान आप में नहीं है। अगर आज के टाइम में कोई पॉलिटिशियन कश्मीर में जाके बोलता हो कि 370 वो हटा देगा, इसका मतलब देश के मूड को शायद वो समझ नहीं पा रहा है, वो भांप नहीं पा रहा है। और ये गलती जो भी पॉलिटिशियन करता है तो उसके मैच्योरिटी पे जरूर सवाल उठेगा, इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है और ना जाने कितने दिनों तक उठता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह, वेरी वेल समड अप। तो अनुपम जी आपका, अथर जी आपका, सुनील जी, आलोक जी, उपदेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट पर जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। शुक्रिया।